There is a time to bid goodbye to the old and the ordinary, and to awaken the beauty within. That time is now. It is time to wake up and take charge of life. Awaken to a new way of thinking. Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। नमस्कार एंड वेलकम। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर। ढेर सारे हमारे पास सवाल आए हैं, ईमेल्स आए हैं। मैं चाहूँगा कुछ पढ़ के आपसे बात करूँ। ये कहना ये चाहते हैं कि जो आज बंदा सिंसियर है और प्रोफेशन को बड़े प्यार से करना चाहता है, उसे बहुत दिक्कतें आ रही हैं, तकलीफ़ें आ रही हैं। और ये कहते हैं कि यहाँ कुछ प्रोफेशनलिज्म नहीं है, बट यहाँ पॉलिटिक्स है, डिसऑनेस्टी है, गॉसिप होती है, मेरे पीछे लोग कुछ बोलते हैं। और कहता है कि लोग अचानक बदले बदले नज़र आते हैं, कल कुछ थे आज कुछ हैं। मतलब बहुत कंफ्यूज हूँ मैं। दुखी हो जाता हूँ, डिप्रेशन में आ जाता हूँ, और गुस्से में भी आता हूँ, स्ट्रेस भी होता है, इरिटेशन भी होता है। और आगे इन्होंने लास्ट में कहा है, आई जस्ट वॉन्ट टू नो हाउ टू रिस्पॉन्ड एंड रिएक्ट एंड बिहेव इन दीज सिचुएशंस। अकॉर्डिंग टू देम, इफ़ यू आर नॉट लाइंग देन यू आर नॉट एट ऑल स्मार्ट। झूठ नहीं बोल सकते तो आप बेवकूफ़ हैं, आप स्मार्ट नहीं हैं। वन चेंज ऑफ बिलीफ सिस्टम। पहले जो बिलीफ सिस्टम था वो कोऑपरेशन का था, एक दूसरे को सहयोग देना। अब जो बिलीफ सिस्टम है वो कंपटीशन का है, ऑपोजिट। अब सहयोग नहीं देना, अब कंपीट करना। एक दूसरे से कंपीट करना। जब सहयोग दे रहे थे एक दूसरे को आगे बढ़ा रहे थे, जब कंपीट कर रहे हैं एक दूसरे को पीछे कर रहे हैं, एनर्जी कौन सी क्रिएट होगी? जब सहयोग दे रहे थे तो दुआएं इकट्ठी कर रहे थे, जब कंपीट करके पीछे खींचेंगे तो कौन सी एनर्जी इकट्ठी करेंगे? ऑपोजिट। अब जब सहयोग दे रहे थे, दुआएं इकट्ठी कर रहे थे, तो आत्मा सारा दिन क्या होती जा रही थी? चार्ज हो रही थी। जब कंपीट कर रहे हैं, एक दूसरे को गिरा रहे हैं, पॉलिटिक्स है, ऑफिस पॉलिटिक्स मीन्स एक दूसरे को गिरा रहे हैं, तो कौन सी एनर्जी मिल रही है और आत्मा सारा दिन क्या हो रही है? ये ऐसे ही नहीं सोल पावर कम हुई है। जब ऐसी हर थॉट बॉडी पर इफेक्ट डालती है तो फिर बॉडी भी अब क्या करेगी? तो जब शाम तक हम पहुंचते, स्ट्रेस की वजह से भी होता है, ये स्ट्रेस की वजह से ही होता है, की वजह से भी होता है। सोल पावर डिप्लीट अगर होगी तो फिजिकल पावर डिप्लीट होगी। अब स्ट्रेस है, एक है आपको स्ट्रेस को जड़ से निकालना है, और एक है थोड़ा सा ये कर लो मूड ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा हॉलिडे पे चले जाओ, थोड़ी सी मूवी देख लो, शुगर खा लो, चॉकलेट खा लो, ये वो छोटी छोटी चीज़ें हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो थोड़ी देर के लिए अच्छा फील भी कराएंगी। आप एक मूवी देख लो, आपको अपनी सारी टेंशन भूल गई, थोड़ी देर के लिए ध्यान हट जाता है, थोड़ी देर के लिए ध्यान हट जाएगा, अच्छा फील होगा, अच्छा भी फील होगा, लेकिन क्योर नहीं होगा। अब धीरे धीरे एडिक्शन कैसे बढ़ी? क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए अच्छा फील हो रहा था। अब मैंने एक चीज ली, कोई भी चीज की एडिक्शन, जब भी तकलीफ टेंशन हुई कॉफी पी लिया, कॉफी हो सकती है, अगली बार सिगरेट पी लिया, चॉकलेट हो सकती है। हाँ। आज इंटरनेट भी एक एडिक्शन है, आज फेसबुक भी एडिक्शन है, आज एसएमएस करते रहना लोगों को एडिक्शन। थोड़ी देर के लिए अच्छा फील होता है स्ट्रेंजर्स के, क्योंकि मेरे आसपास के लोगों से मेरी नहीं बनती, तो मैं स्ट्रेंजर्स के साथ कंप्यूटर पे बैठ के बात कर रही हूँ, ये भी एक एडिक्शन है, क्योंकि वो तो मेरे से बहुत प्यार से बात करते हैं। मेरे घर के लोग, मेरे दोस्त तो मेरे से प्यार से बात नहीं कर रहे आजकल। अब ये कोई स्ट्रेंजर है, कौन है, क्या है, मालूम नहीं है, बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। आई एम सैटिस्फाइंग माई लो सेल्फ एस्टीम देयर, वेरी सून इट विल बिकम एन एडिक्शन। मुझे वो चाहिए, फिर आप अकेले रहोगे। आज सोशल नेटवर्किंग एक एडिक्शन है। मुझे फेसबुक पे कितने लोग लिखते हैं कि यही मेरा परिवार है, यही मेरे दोस्त है, यही मेरा सब कुछ है, अभी मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, मैं और मेरे फेसबुक फैमिली। क्यों? क्योंकि उनके साथ संस्कार एडजस्ट तो करने नहीं है। रोबोट मशीन के साथ जी रहे हैं। मशीन के साथ नहीं जी रहे, तो मशीन ही हुई। लोग हैं हाँ, तो वहाँ कहाँ एडजस्टमेंट है? वहाँ उनके साथ कुछ करना नहीं पड़ रहा ना, इंटरेक्शन। एक दिन कोई बोले कि सारे जो मेरे फेसबुक फ्रेंड्स हैं वो मेरे साथ आके रह लें 4 दिन के लिए। अब ये लेकिन एडिक्शन बनती गई ना। क्यों एडिक्शन बनती गई? थोड़ी देर अच्छा लगा,
थॉट ये है ना, सिर्फ नहीं, but ये कॉन्सेप्ट है ना। अच्छा लगना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वो एलोपैथिक मेडिसिन है जो थोड़ी देर के लिए मुझे ठीक करती है। अगर मैं या शुगर है एकदम। सारा दिन मैं परेशान रही, ऑफिस में भी जैसे ये पॉलिटिक्स, ये वो सब कोई मुझे पसंद नहीं करता, घर आए तो वो टेंशन, वाइफ से कुछ थोड़ा हो गया, जाके कंप्यूटर ऑन किया, स्ट्रेंजर्स हैं या सो कॉल्ड मेरे फ्रेंड्स हैं, वो प्यार से मेरे से बात करते हैं, मैं उनसे प्यार से बात करती हूँ, थोड़ी देर के लिए मुझे अच्छा लगा। अब ये थोड़ी देर जो मुझे अच्छा लगा, अब ये मेरी रोज़ की ज़रूरत बनने लग गया। आज बच्चे एडिक्टेड हैं, ये मेरी रोज़ की अब नीड बनने लग गया। अब जितनी मेरी नीड ये थोड़ी देर अच्छा लगने की, मतलब बीमार हुई दवाई खाई, बीमार हुई दवाई खाई, यू नो लाइक यू पॉप द पिल, ऐसा छोटी छोटी बीमार, हेडेक, दवाई खाई। क्या रूट है हेडेक का, जड़ से उसको निकालना है, वो नहीं। अब जितनी देर ये शॉर्ट टर्म चीज़ें यूज़ करते गए, एडिक्शंस को हम बनाते गए अपनी लाइफ में इतने सारे, सोल पावर अंदर क्या हो रही थी, इट वॉज नॉट ओनली एट दैट लेवल। आत्मिक शक्ति डे बाय डे कम होती जा कमजोर हो रही रही थी। थी। सपोज हम अपने शरीर को सिर्फ इन दवाइयों से चला लें और अंदर से उसको पूरी तरह से ठीक ना करें, लेकिन शरीर तो डे बाय डे कमज़ोर हो ही रहा है। क्यों? क्योंकि हमने शरीर को चलाने के तरीके तो चेंज नहीं किए ना। अभी भी हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, डाइट ठीक नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, मेडिटेशन नहीं है, तो डे बाय डे शरीर कमज़ोर हो रहा है, लेकिन हम दवाई खा के उसको चला लेते हैं, लाइफस्टाइल चेंज नहीं किया। आत्मा की कोई दवाई नहीं है। आत्मा को हम डे बाय डे क्या कर रहे हैं, डे बाय डे ये डिसऑनेस्टी, डिसइंटेग्रिटी, कंपटीशन, जेलेसी, ये पॉलिटिक्स, दूसरों को गिरा के आगे जाना, स्ट्रेस, एंजाइटी, ये डे बाय डे मुझे क्या कर रहा है, कमज़ोर कर रहा है। ऊपर से मैंने ये छोटे छोटे तरीके बना लिए खुश रहने के। आज देखो टेक्नोलॉजी क्या करती जा रही है। एक मोबाइल था, आज वो मोबाइल इतना कुछ हमें देता जा रहा है। टेक्नोलॉजी क्या दे रही है मुझे, टेक्नोलॉजी वो एलोपैथी पिल है मेरी एक्चुअली, जो मुझे छोटी छोटी चीज़ें दे दे के खुश करती जाती। सो वी गेटिंग एडिक्टेड टू टेक्नोलॉजी, क्योंकि ये मुझे खुशी देती है, लेकिन ये मुझे खुशी नहीं दे रही। ये सिर्फ ऊपर ऊपर से मुझे थोड़ी देर के लिए अच्छा फील करा रही है। अंदर जो चीज़ है, जो बीमारी है, वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, ये डे बाय डे बढ़ती जा रही है। अब मेरी एक एडिक्शन, फिर थोड़े दिन के बाद वो एडिक्शन मुझे सेटिस्फाई नहीं करती। अंदर की बीमारी मींस बॉडी की बात करें। सोल पावर, सोल पावर, बिकॉज माई फीलिंग हैप्पी इज नाउ डिपेंडेंट ऑन आउटसाइड। आज बच्चे इस एक्सटेंट तक एडिक्टेड हैं अपनी सोशल नेटवर्किंग से या SMS से, कि अगर वो एक दिन नहीं चलता तो दे विल गेट विड्रॉल सिम्टम, एग्जैक्टली लाइक हाउ समबडी गिव्स अप अल्कोहल और स्मोकिंग। अच्छा, प्रॉपर, देयर इज प्रॉपर ट्रीटमेंट नाउ फॉर दैट। आज हमने अभी तक सुने थे ना रिहैबिलिटेशन सेंटर, कि आपको अल्कोहल गिव अप करना है, आपको स्मोकिंग गिव अप करनी है। नाउ देयर इज रिहैबिलिटेशन, आपको इंटरनेट एडिक्शन से छूटना है, नहीं, आपको पोर्नोग्राफी से छूटना है। इट्स डीप एडिक्शन। अगर वो आपको नहीं मिलती है 1 या 2 दिन, आपको तकलीफ होती है अंदर। इट्स लाइक मेरे को हाई BP है, मैं दवाई नहीं खाई तो तकलीफ नहीं होगी, दवाई रोज़ खानी पड़ती है ना। जब ट्रीटमेंट का तरीका ये है तो दवाई रोज़ खानी पड़ेगी ना। अगर आपकी एक डोज भी कम हो गई तो क्या आप अपने शरीर को उस दिन चला पाएंगे ठीक से? वो अनईजी हो जाएगा, फिर कहेंगे टैबलेट नहीं खाई है। दिस इज़ क्योंकि ये वाला मेथड है ठीक करने का, जिसमें वो डोज राइट टाइम पर हर रोज़ देनी ही पड़ेगी। सिस्टर एक हॉलीवुड में एक्टर था, वो अपने कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक में स्ट्रॉ डाल के विस्की मिला के ऐसे ऐसे पीता था बीच बीच में। तो एक सीनियर डायरेक्टर के पास वो काम मिला, उसने बोला मेरे पास ये नहीं चलेगा। 4 दिन के बाद उसने देख लिया, तो बोला ठीक है, उसने छोड़ दिया, डायलॉग ही नहीं बोल सका। तो वो थक के बोला भाई तू अपना वो कोल्ड ड्रिंक पी और मेरा काम कर, मेरी शूटिंग खत्म कर। अभी बताओ सोल पावर क्या है इसमें? सोल पावर देखो कहाँ तक पहुँचे। वी आर रियली रीचिंग एब्सोल्युटली आर एब्सोल्यूट डिस्ट्रेस। वो ड्रिंक नहीं करता था तो नॉर्मल नहीं रहता था, नॉर्मल नहीं और ड्रिंक करके बिल्कुल डायलॉग भी बोलना। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक आपने अगर BP की दवाई नहीं खाई, आप नॉर्मल नहीं रहेंगे ना। उसमें अब सामने वाले की अब गलती नहीं है, दे हैव रीच्ड दैट स्टेज।
आप कैसे रहेंगे? आप कहेंगे आप कितने दिन रह सकते हैं बीपी की दवाई खाए बिना? नहीं रहेंगे ना। आपको सडनली बॉडी सिग्नल देने लगेगी उसकी बहुत चीज़ें। अगर सर में आपको दर्द काम होता पे है, जाना काम, है, हाँ। अगर आपको काम पे जाना है, आप कहेंगे दवाई। इरिटेशन आ जाता है। तो उनके लिए वो दवाई है अब। इट्स नो मोर जस्ट अल्कोहल और स्मोकिंग अब और वो खा पी के नॉर्मल हो जाते हैं। वही उनका नॉर्मल है ना। तो नॉर्मल की डेफिनेशन क्या हो गई? अब ये सब Abnormal को साइन, normal ये हो सब साइंस है कि आत्मिक शक्ति कम होती जा रही है। अब जितनी आत्मिक शक्ति कम होती जाएगी, तो फिर जब हम ऐसी सिचुएशंस में होंगे जहां हमें अपने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स पे खड़ा होना है, इन द फेस ऑफ अ लॉट ऑफ ऑपोजिट संस्कार सामने, आत्मा में शक्ति कहाँ है? ताकत कहाँ है? तो ऐसी आत्मा, जो आपने कहा ना कि हमारे संस्कार चेंज नहीं हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, क्योंकि मेरे अंदर शक्ति नहीं होगी। सपोज एक स्टूडेंट को ही ले लेते हैं, आज भी तक वो स्कूल में थे, कॉलेज थे, ऑनेस्टी, उन्होंने कभी गलत नहीं किया, कभी झूठ नहीं बोला, लेकिन आत्मिक शक्ति कम थी, बहुत सारी एडिक्शंस में गए, पीयर प्रेशर के कारण बहुत कुछ कर लिया। अब ये स्टूडेंट आज ऐसे फ्रेशर बन के एक ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं जहाँ डिसऑनेस्टी है, पॉलिटिक्स है, ये है। इस वातावरण में ऐसे रहना कि आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, मैं जीवन या काम अपने तरह से करूँगा, दिस रिक्वायर्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। Courage वो बोलते हैं स्ट्रेंथ का है, वो स्ट्रेंथ का है। तो मैंने आज तक झूठ नहीं बोला था, आज तक मैंने किसी को नीचे नहीं गिराया था, वो मेरा संस्कार नहीं है। लेकिन मेरे पास, जब मैं इस वातावरण में आ जाऊँ, तो मेरे पास ताकत नहीं है। तो मैंने क्या करना शुरू किया? धीरे धीरे मैंने उनकी तरह काम करना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी वो मेरा संस्कार बन जाएगा। संस्कार तो रोज़ बन रहे हैं। संस्कार क्या है? एक रिकॉर्डिंग है ना, एक रिकॉर्डिंग है। जिस तरह का आज काम आप करेंगे, वो आपका संस्कार बनता जाएगा। इवन ऑपोजिट, अगर मेरे अंदर डिसऑनेस्टी का संस्कार है, आज हमें क्या होता है, जब हम एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं, तो अपने सब संस्कार लेकर ही तो आते हैं। सो मिटाएं कैसे ये झूठ रिकॉर्डिंग हम मिटाते नहीं हैं, कोई मिटाता नहीं है, Replace- नया क्रिएट करता है। रिप्लेस भी नहीं होता, नया क्रिएट करता है। तो लेकिन अंदर तो पुराना संस्कार Yes, दबा पुराना रहेगा। हमेशा रहेगा। ओके, वो ध्यान रखना पड़ेगा। आपके संस्कार क्या है? इट्स लाइक अ स्लेट। एक स्लेट है, जो सोचा, जो बोला, जो किया, प्रिंट। सोचा, बोला, किया, प्रिंट। इम्प्रेशन बन गया। अब मैंने एक तरह से काम करते रहे बहुत समय से, तो वो वाला संस्कार यूज़ हो रहा है। देन आई कम हियर, आई लर्न अ न्यू वे ऑफ थिंकिंग। मुझे सडनली एक ऐसा वातावरण मिले, ऐसे लोग मिले जो शांति को यूज़ कर रहे हैं, ऑनेस्टी को यूज़ कर रहे हैं, प्यार को यूज़ कर रहे हैं। मैं अभी तक किसको यूज़ कर रही थी? डिसऑनेस्टी, नीचे गिराना। देन आई सडनली कम टू एन एनवायरनमेंट, पीपल वेयर डिफरेंट सेट। तो मैं धीरे धीरे उनके जैसे करना शुरू कर देती हूँ, बिकॉज आई फील दैट इज़ कम्फर्टेबल, आई वॉन्ट टू डू दैट। तो मैंने एक बार एक डिफरेंट तरह से किया, इम्प्रेशन बना, फिर से एक डिफरेंट तरह से किया, इम्प्रेशन बना। नीचे वाला ऑलरेडी है, दिस वी हैव टू रिमेंबर। इसीलिए वो किसी भी दिन आएगा बाहर। पुराना संस्कार। कोई भी आत्मा ये नहीं कह सकती, कोई आत्मा ये नहीं कह सकती कि मेरा वो संस्कार चला गया है। हम ये कह सकते हैं मैं वो वाला संस्कार अब यूज़ नहीं करती। दोनों चीज़ों में बहुत फ़र्क है, क्योंकि जो चीज़ एक बार रिकॉर्ड हो चुकी है, इट्स लाइक सीडी ना। एक सीडी पे आप रिकॉर्ड करते जाते हो, करते जाते हो, करते जाते हो। पुरानी रिकॉर्डिंग भी है, लेकिन अब आप उस गाने को यूज़ नहीं करते, अब आप नए को यूज़ करते हो। जिस दिन थोड़ा सा अटेंशन नहीं रखा, उठ गया। पुराना वाला आ जाएगा। इसीलिए पीपल फाइंड दैट आई हैव बीन ऑन दिस मतलब सोया हुआ स्नेक जैसे होता है ना, सो रहा है लेकिन है स्नेक, हाथ लगा एकदम खड़ा हो जाएगा। अब होता क्या है, क्योंकि वातावरण चैलेंजिंग है और क्योंकि ज़्यादातर लोग आसपास हमें वो वाला संस्कार यूज़ करते हुए दिखाई देते हैं, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। सपोज मेरे अंदर गुस्से का संस्कार है रिकॉर्डेड, फिर मैंने मेहनत करके शांति के संस्कार को यूज़ करना किया। शांति का संस्कार भी था, ओरिजिनल संस्कार है ना आत्मा का, मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया, लेकिन गुस्से का संस्कार वहाँ है। अब जैसे ही कोई मुझे बहुत ज़ोर से कुछ कह दे या कोई मेरे साथ कुछ बहुत गलत कर दे, तो मेरा बोला संस्कार है, जाग उठेगा।
react, use that. So many people say कि मैं तो सब ठीक चल रहा था, सब मैं तो अच्छा अच्छा चल हो रहा गया था, बदल गया था। था। तो इट्स नेवर अबाउट बदल जाना, इट्स ऑलवेज अबाउट कि मैंने ये वाले संस्कार को अब लंबे टाइम यूज़ करना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर जैसे ही हम लेज़ी हो जाएंगे, लेज़ी मतलब ध्यान रखना छोड़ लेकिन देंगे, सिस्टर उसको कंट्रोल में तो रख सकते हैं ना। आया और एकदम आ गया, भाई पुराना संस्कार आ गया, चलो अटेंशन, चलो बैठ जाओ, वापस बैठ जाओ, अटेंशन, यस, तो यही अवेयरनेस वापस है, बैठा सकते हैं ना। यही अवेयरनेस वो है, भी तो शक्ति है ना। बिल्कुल। लेकिन वो किसके अंदर होगी? अवेयरनेस कि ये वाला संस्कार। लेकिन दोनों संस्कार हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जो बच्चा इस वातावरण में गया, उसके अंदर ऑनेस्टी का भी संस्कार है, उसके अंदर झूठ का भी संस्कार है, क्योंकि हर आत्मा ने लंबी जर्नी पर, सपोज़ मैंने इस जन्म में बहुत झूठ नहीं बोले हो, लेकिन पता नहीं ना पहले क्या क्या करके आई हो, तो मेरे पास वो वाली रिकॉर्डिंग भी है। हमारे पास दोनों रिकॉर्डिंग्स हैं, क्योंकि जस्ट सी इन वन लाइफ टाइम ओनली हमारे इतने एक्सपीरियंसेस होते हैं। सो मेनी लाइफ टाइम्स, कितने एक्सपीरियंसेस होते होंगे, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। हियर इज़ दिस सोल विद ऑल द इम्प्रिंट्स। अब ऐसे वातावरण में चले गए तो बहुत क्रिटिकल है अटेंशन रखना कि आपको वो उस डायरेक्शन में चले जाना है या आपको अपने ऑनेस्टी के संस्कार को पकड़ कर रखना है। जब आप अपने ऑनेस्टी के संस्कार को पकड़ कर अगर रखेंगे, आपको अपने साथ क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्यों कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी सोल टुडे, क्लैरिटी why they want to live their life on their values and principles. पर सिस्टर ये ज़रा मुश्किल है, क्योंकि जब देखिए मैं स्कूल सीनियर क्लास में था, जब ऑलमोस्ट कॉलेज टाइप, तो बड़े शान से मैं अकेला बैठता था, सब कॉफ़ी पीता था, बाकी सब सिगरेट पीते थे, मुझे एक छोड़ के। करते करते कपड़ों में भी सिगरेट की बात आती है तो मैं केयर नहीं करता था, इतनी शान से बोलता था, नहीं आई डोंट स्मोक। घर में बोलते थे इतनी बात है, हाँ मम्मी सब लोग पीते हैं। कैबिन में तो उसके कपड़े की आती। धीरे 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 फिर मैं भी पीने लगा। हाँ, क्योंकि सब लोग कर रहे थे। एक बार किसी ने ऑफर किया होगा, दूसरी बार किया होगा, अच्छा, क्योंकि आत्मा को वो चीज़ अच्छी लगी होगी। क्यों अच्छी लगी होगी? कि थोड़ी देर फील गुड, थोड़ी देर फील गुड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सेप्टेड बाय द ग्रुप। सब पी रहे हैं, एक्सेप्ट ना, सब लोग आपको व्हेन यू पार्ट। इसीलिए संग, संग क्यों इतना बड़ा फैक्टर है? जैसा संग वैसा रंग, इतने बड़ा फैक्टर क्यों है? लेकिन वही जब मैं पहले सिर्फ कपड़ों में बात आती थी, शान से घर में जाता था और माँ बाप के सामने बोलता था आई डोंट स्मोक, सब सब साथ में पीते। जब वो देखे कि मेरी उंगलियां यहाँ पीली होने लगी, बोले ये क्या है, तो मुझे फिर वो स्ट्रेंथ मेरी कम हो गई आत्मा की, क्योंकि जो आपने वैल्यू अपने मेरी चेंज वैल्यूज हुई। पे, हाँ, नाउ दिस इज इट। तो देखिए जो उस जमाने में तो ये होती थी बिना फिल्टर विल्टर की, तो यहाँ यहाँ पीला हो जाता था उंगलियों में। तो वही सुरेश चोपड़ा जो ऐसे चल के बोलता था शर्ट से उंगलियों क्या हुआ, सो व्हाट, मैं तो पीता नहीं हूँ। फिर मैं डरने लगा, हाथ धोने लगा, यूडिकोलोन हाथ में लगाने लगा, मुंह में ब्रश करने लगा, यू नो। सारे हो गए ना चेन। हाँ, फिर टूथपेस्ट वगैरह लगा के, अब ये इलायची खा के, वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज, फिर डिसऑनेस्टी, फिर झूठ बोलना, डिसइंटेग्रिटी डोंट स्मोक। एंड सोल पावर कम। ये सोल जो ऐसे थे वो धीरे धीरे क्या होने लगे। अब ये एक क्षेत्र में भी कर लो, सपोज एक स्मोकिंग को लेके किया ना, हम समझेंगे ये जीवन की एक छोटी सी चीज़ है, हम कहेंगे एक ही तो चीज़ है ना, एक चीज़ कर ली ना मैंने तो क्या हुआ। लेकिन उस एक चीज़ की वजह से कम क्या हुआ? आत्मा की शक्ति कम हुई। वो ही आत्मा ने सब कुछ करना है ना। फिर एक के बाद दूसरा भी आ जाएगा। आत्मा की, अगर मैं शरीर ठीक ध्यान नहीं रखूं और मुझे एक बीमारी हो जाए तो फिर अब तो शरीर तो बीमार हो गया ना। जैसे एक बीज बोया तो फल के अंदर कितने हजारों फल और हजारों बीज और क्योंकि आते उसका रीजन क्या है? सोल पावर कम हो गई। दिस वी हैव टू ऑलवेज रिमेंबर। हमने कहा, हम क्या बोलते हैं, एक झूठी तो बोला ना, एक इतना ही तो किया ना, एक यही तो, इट्स नॉट एक इतना किया, ये इतना सा किया, इट इज ये कम हुआ, ये कम हुआ। ये हमेशा अगर याद रखेंगे तो ध्यान से करेंगे। ये एक कर्म नहीं है, ये एक संस्कार नहीं है। हर ऐसा संस्कार मुझ आत्मा की शक्ति को कम करता है। एंड मुझ आत्मा की शक्ति का कम होना मतलब और बीमारियों का आह्वान करना। आज गुस्सा क्यों बढ़ा, इरिटेशन क्यों बढ़ी? बहुत बड़ा रीज़न ये है, सोल पावर यहाँ कम हुई।
पहले स्ट्रेस से कम हुआ। हाँ, स्ट्रेस क्रिएट किया, स्ट्रेस को कम करने के लिए एडिक्शन को यूज़ किया। जितना एडिक्शन को यूज़ किया, विल पावर कम हुई। जितनी विल पावर कम हुई, स्ट्रेस बढ़ा। ये चेन बन गई सारी पूरी। और जितनी स्ट्रेस बढ़ा, विल पावर कम हुई, उतना फिर एंगर बढ़ा, फियर बढ़ा, इनसिक्योरिटी बढ़ी, जेलेसी ये फिर तो फटाफट आ गए सारे। ये सारे फिर फटाफट आ गए। और अब आज हम में से मेजॉरिटी को सारी बीमारियां। हम ये नहीं कह सकते मेरे पास ये वाला संस्कार है, ये नहीं हमारे पास बीमारी है। एंट्री करती तो बाकी पीछे धीरे धीरे फटाफट आसानी से आ जाती। रीजन क्या? शक्ति कम हो गई ना, इम्यूनिटी जो बॉडी इम्यूनिटी क्रैश है ना। ये बहुत ध्यान रखना है। लोग क्या कह रहे हैं, लोगों को क्या अच्छा लगता है, सोसाइटी क्या एक्सेप्ट कर रही है, आज ये क्राइटेरिया नहीं हो सकते जीवन जीने के। दिस इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट नाउ, क्योंकि अब हम ऐसे समय पे चल रहे हैं जहां हमारे आसपास काफ़ी सारे लोग अपने वैल्यूज़ को छोड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन का एक ही लक्ष्य हो गया, आगे जाना है, उससे आगे जाना है। अब उससे आगे जाने के लिए मैं कोई भी तरीका यूज़ करने के लिए रेडी हूँ। हमारे पास आज दो चीज़ें हैं, एक तो आगे जाना है और दूसरा सब कुछ प्राप्त कर लेना है। मुझे सब कुछ खरीद लेना है। क्यों? वो मुझे खुशी देगा। इस दो चीज़ों के कारण हमने बहुत सारे वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज़ किया, सोल पावर कम हुई। अब हमारे आसपास अगर बहुत सारे लोग इस तरह के हैं और हम इस सिचुएशन में अब अटक गए कि अब मैं क्या करूं, अब मैं अपने तरह से चलूं या इन जैसा बन जाऊं। दिस आई हैव टू आस्क माई सेल्फ, क्योंकि अपने तरह से चलने में थोड़े से चैलेंजेस आएंगे। लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग आपको अप्रूव नहीं करेंगे। हो सकता है आपकी मटेरियलिस्टिक सक्सेस में भी इनिशियली थोड़ा सा ऑब्स्टिकल आए ना। इफ़ आई एम पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स, office politics, if I am doing all that, I might get faster. Might. If I am doing this, might have to compromise on my success. Either compromise on values or compromise on this. लेकिन अगर मैं वो छोटे से चीज़ को कि मुझे ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, थोड़े टाइम के लिए, लेकिन आत्मा की शक्ति, जैसे आपने कहा जब सब पीते थे और मैं नहीं पीता था, बड़ी शान से ये स्मेल भी कपड़ों में आती तो डरता नहीं था। लेकिन ये क्या था, जब सब कर रहे थे लेकिन मैं नहीं कर रहा था, तो वो मुझे क्या दे रहा था? शक्ति। ये मेरी विल पावर थी कि देखो सब कर रहे थे मेरे पास, मैंने नहीं किया। दिस इंक्रीजेस सोल पावर, दिस इंक्रीजेस सोल पावर। अब आपकी इंक्रीज इन सोल पावर एक चीज में आपके हर एस्पेक्ट पे आपकी विल पावर को इंक्रीज कर देगी, क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम इंक्रीज हो गया। इट्स सच अ क्रिटिकल थिंग। एक चीज में सोल पावर कम हुई, तो जैसे कहते जनरल हेल्थ ठीक रखो, जनरल हेल्थ ठीक रखो, तो बॉडी की भी रखो और आत्मा की भी रखो। तो ये आत्मा की कैसे रखें? आत्मा की कैसे रखें? अगर हम ये वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करना बंद कर दें। नहीं, इसके अलावा जैसे यहाँ ये हमने सबसे टॉनिक इम्पोर्टेंट ली, है आज। अच्छा खाना खाया, अच्छी, तो यहाँ क्या खाना खाएं या एक है आत्मा कि के लिए? हम जैसे स्पिरिचुअल नॉलेज रोज ले रहे हैं, मेडिटेशन हम रोज कर रहे हैं। अब हम में से बहुत सारे हैं जो कहीं ना कहीं इस तरह का कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आज आप फेसबुक पे देख लो तो उस पे भी सब लोग ऐसी चीज़ें एक दूसरे को भेज रहे हैं। अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, मेडिटेट भी कर रहे हैं, प्रेयर भी कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही प्रैक्टिकल में जाएंगे तो कहेंगे डिसऑनेस्टी तो यूज़ करनी पड़ती है, ऑफिस में है तो ऐसी चीज़ें तो करनी पड़ेंगी। तो चार्जिंग कितनी हुई और डिस्चार्जिंग कितनी हुई? ये तो युक्ति है। हाँ, ये युक्ति है, वो तो युक्ति है। कुछ भी गलत करके बोलते युक्ति है लेकिन भाई, ये तो। युक्ति मेरी बैटरी को डिप्लीट कर रही है। तो सुबह आधा घंटा सत्संग या आधा घंटा मेडिटेशन वो बैटरी को कितना चार्ज करेगा, और फिर सारा दिन के बाकी 23 घंटे बैटरी को क्या कर देगा? इसलिए जब तक स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफस्टाइल में नहीं लाया तब तक चार्जिंग नहीं हो सकती। आधे घंटे के बाद एकदम कोई एग्जाम आ जाए बाहर, अभी आप स्पिरिचुअल क्लास में हो, बहुत अच्छा लगा, बाहर आया, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है या कोई आदमी सामने पार्क कर गया, आप झगड़ा शुरू कर, खत्म हुआ, वो हाफ एन आवर वॉश आउट हो गया। तो बाहर आदमी के ध्यान योर थोड़ी हाफ रहता एन है। आवर इज वॉश्ड आउट। बाहर निकलते पहले घड़ी देखते हैं, ऑफिस का टाइम हो गया, स्कूल का टाइम हो गया, बच्चों का ये है, घर में ये नाश्ता है, ये है, भागना है। अभी आपने क्या किया, वो आधे घंटे को आप बाहर नहीं लेकर आए,
तो वही कैसे लाएं? हमने उस आधे घंटे को कहाँ रखा? यू नो व्हाट अंदर ही इज, क्लासरूम में रखा। हमने अपने सत्संग को भी कैसा यूज करना शुरू कर दिया, वो मेडिसिन की तरह, टू फील गुड। आधा घंटा अच्छा फील होता है, आधा घंटा उधर जाओ ना, जैसे पिक्चर देखी निकल हाँ, गए। बस ये भी वैसे वाली है, क्वालिटी अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन वो उतनी देर फील गुड फैक्टर है। उसको साथ कैसे लाएं? साथ कैसे लाएं? जो सीखा एक ही लाइन ले लें, उसमें से बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता सारा दिन में, एक लाइन चाहिए होती है सिर्फ। फॉर एग्जाम्पल? कोई भी एक लाइन आपने जो उस दिन के सत्संग में सुनी, सपोज आपने इतना ही सुन लिया कि बाहर आपसे कोई भी गुस्सा करे, आप प्यार से बात करो और अच्छा सोचो। एक लाइन, लंबा पेज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, एक लाइन, क्योंकि आज सारा दिन में मिल जाएंगे लोग। हमें एक लाइन, आधा घंटा सुनने के बाद ना एक ही लाइन लेनी होती है उसमें से सिर्फ। उस एक लाइन को लें, लेकिन उसको पकड़ के यहाँ बाहर लेकर आए कि आज मुझे ये एक लाइन इम्प्लीमेंट करनी ही करनी है। सिस्टर, मैंने भी एक लाइन ट्राई की थी एक बार कि सभी आत्मा है, बॉडी अलग अलग है, सबका काम अलग है, सबका बिजनेस अलग है। जैसे जानवर अलग अलग होते हैं, लेकिन वैसे भी इंसान अलग अलग किस्म के अलग अलग संस्कार है। तो आप उसको भी एक प्योर सोल देखो, आत्मा देखो। लेकिन जैसे मैं किसी को देखता हूँ, या तो मुझे काला लगेगा, या पीला लगेगा, या मोटा लगेगा, लंबा लगेगा, कपड़े कैसे बने लगेगा, यहाँ लगेगा यार ये थोड़ा चोर सा लगता है, इसकी आंखें देखो कितनी चोरी जैसी है, ये तो बड़ा संत लगता फिर है। आत्मा एक नहीं बार देखा बार ना? एक जजमेंट पास करने की, लेबल देने की, शुरू हो जाएगा विदाउट योर नॉलेज, Knowledge. ऐसे अंदर से ब्रेन ऐसे चलता है जैसे कट कट कट, जैसे प्रिंट आउट आ गया उसका। इट्स नॉट विदाउट योर नॉलेज, इट इज़ दैट ओल्ड संस्कार जो वहाँ है ऑलरेडी। एक बॉडी कॉन्शियसनेस का संस्कार है, ये है। अब ये वर्क कर रहा है सारा दिन, फिर आप आए सत्संग में, आपने एक नई चीज़ आज सुनी, आज सारा दिन सबको देखो कि वो एक प्योर आत्मा है। नई चीज़ सुनी ना, तो अभी एक नई थॉट है, अभी ये एक नया संस्कार नहीं बना है। दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। यही पूछ रहा हूँ। इसको जब तक आप एक बार, इट विल नॉट हैपन कि आप पहले दिन ही हर एक को आत्मा देख पाएंगे या उस कॉन्शियसनेस में देख पाएंगे। आपने एक को देखा, 10 बार फेल हुए, इट्स ओके। एक को भी किया ना, इम्प्रेशन बना। फिर अगले दिन आपने अपने आप को और वर्क किया, आपने 2 को देखा, 3 को किया, 6 बार फेल हुए। लेकिन धीरे धीरे व्हाट इज़ हैपनिंग, ये वाला 6 बार यूज़ हुई रिकॉर्डिंग, ये वाली 3 बार यूज़ हुई, धीरे धीरे ये 3 बार यूज़ होगी, ये 6 बार यूज़ होगी, धीरे धीरे ये एक आधी बार आएगी, ये 9 बार आएगी। वी शिफ्टिंग। लेकिन जब तक वो थॉट बाहर कर्म में नहीं आएगा, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कर्म में ऑपोजिट आ जाएगा। अब ये सपोज बच्चा ही है, ये जा रहा है किसी सत्संग में सुबह, वहाँ सुने ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी, वेरी गुड, क्लास बहुत अच्छी थी, मेडिटेशन भी बहुत अच्छा था। ऑफिस में गए, वही पुराना तरीका यूज़ किया, तो वो पुराना संस्कार क्या होता जा रहा है? रीइंफोर्स होता जा रहा है। पुरानी चीज़ रीइंफोर्स होती जाएगी, नई तो अभी लिखनी भी शुरू नहीं हुई है, पुरानी पहले से ही स्ट्रांग थी। अभी मतलब एक गिलास बाल्टी में इतना ही पानी साफ भरा, मैला आ गया। ये तो ये कितना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए चार्जिंग इतनी और सारा दिन में डिस्चार्जिंग इतनी। क्यों आज हम में से बहुत सारे कह रहे हैं कि मैं 10 साल से इधर जाता हूँ, 20 साल से जाता हूँ, मैं 50 साल से भी हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ। संस्कार चेकिंग है। इट्स लाइक सेइंग मैं इलाज तो इतने सालों से कर रहा हूँ, बीमारी। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है सिस्टर कि मैं 20 साल से जा रहा हूँ फिर भी नहीं हुआ, और संस्कार को कितना समय देना है। क्या ये सवाल मैं आपसे अगले प्रोग्राम में पूछ सकता हूँ? लेट्स कंटिन्यू दिस। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू सो मच। नमस्कार। हमारा फोन नंबर है 9999744555 और हमारा ईमेल आईडी है peaceofmindtv@gmail.com। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम। I'm a peaceful soul। ये ध्वनि मंगल ध्वनि है, ओम शांति, ओम। This sound is a sacred sound, Om Shanti.
such happiness that surrounds the soul. Om Shanti.